नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो एग्जाम निकट है और आप लोगों का अभी तक कुछ तैयार नहीं है। माना कि एग्जाम निकट है, जैसे कि 15 दिन या महीने, अभी तक यदि आपको कुछ भी तैयार नहीं है तो घबराहट हो रही होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब भी एग्जाम आता है पास में और हमारी तैयारी यदि प्रॉपर नहीं होती है तो घबराहट होना स्वाभाविक सी बात है। पर ऐसे में आप लोग कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें आदि बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इसके पहले आपको लोगों को बता दूं, देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी होती है वो ऐन मौके पे नहीं की जा सकती। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि देखिए कई सालों की मेहनत होती है आपकी, जो कंपटीशन एग्जाम में एक ही दिन में परख ली जाती है। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपका एग्जाम निकट है और आप पहले से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो अभी आपको तैयारी करना शुरू करना है। आप किस प्रकार से करें, कैसे करें, आपको एक रणनीति बनानी होगी। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त कुरुक्षेत्र में जो चक्रव्यूह रचा गया था उसके लिए भी रणनीति बनाई गई थी। तो कहने का मतलब है किसी भी युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले वहां पर उसकी रणनीति बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही आपको भी यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी सफल होने के लिए अपनी एक रणनीति पहले से ही बनाकर रखनी होगी। आप क्या करें क्या ना करें, कैसे करें और कितने समय में कितना मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले से ही रणनीति बना के रखनी होगी। इसके लिए आप चाहें तो इस प्रकार से भी रणनीति बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि उस ईयर के जो ओल्ड पेपर होते हैं वह आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे। आप किस क्षेत्र में कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानती, पर हर एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट के अलग अलग लोग मुझसे जुड़े हैं, तो सभी लोगों के लिए है। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं वहां के ओल्ड पेपर आपको याद रखने, सॉल्व करने होंगे और साथ ही साथ घबराहट के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ये तो हुई पहली बात। जब भी आप लोगों को कुछ याद नहीं होता तो घबराहट होती है। आपका जो पहला टॉपिक होता है, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पर ये गलती कर देते हैं कि ये तो मुझे आ रहा है, इसके बारे में उसको छोड़ देते हैं। अपनी प्रॉपर तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले करना होगा कि जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अनसॉल्व पेपर, जो ओल्ड ईयर के पेपर है उनको हल करने के साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जैसे काफी सब्जेक्ट होते हैं तो किसी किसी की पकड़ किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अधिक होती है। सबको पता होगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है। तो जिस क्षेत्र में आपकी जितनी पकड़ है आपको वो क्षेत्र पे तैयारी करना ही होगा। क्योंकि देखिए आपके वैसे भी यदि किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि वीक है तो उसमें तो आपके नंबर कम होने के चांसेस हैं। लेकिन यदि आप घबराहट में ये तय कर लेते हैं कि ये वाला तो मेरा तैयार है पर रिवीजन नहीं हो पाया, तो उसमें भी आपके नंबर कम होने के वहां पर चांस बन जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है मजबूत, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको उसको भी रिवीजन करके ही चलना है। और इसी के साथ में आप अन्य सब्जेक्ट को ऐसे कर सकते हैं जैसे कि ट्रिक वगैरह बनाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। कम समय में ज्यादा मैटर पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि समय कम है तो आपको तैयारी भी जबरदस्त करनी होगी। और सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि यदि काफी लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में बहुत सी चीजें यहाँ की वहां कर देते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना क्योंकि घबराहट में बहुत सी चीजें बनी हुई बिगड़ जाती हैं। तो देखिए किसी भी टॉपिक को आप यदि पढ़ रहे हैं तो एक समय में आप एक ही टॉपिक पढ़िए और जो भी पढ़ रहे हैं उसी पर प्रतिशत अपना दीजिए। क्योंकि यदि आप ये सोचें कि पढ़ रहे हैं ये टॉपिक और वो वाला छूट रहा है, उसके बारे में ख्याल आ रहा है, काफी लोगों को तो घर परिवार की भी काफी चीजें याद आने लगती हैं। इसकी वजह से उनका ध्यान एक जगह नहीं रह पाता और कई जगह मन भटकाव की वजह से वो उनका टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो देखिए घबराहट में भी बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए विषय कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो और किसी क्षेत्र की तैयारी हो, आपने देखा होगा वहां पर पार्ट में आपका सिलेबस रहता है। तो जहां भी आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो पार्ट वाइज सिलेबस आपका रहता है। तो आपको एक एक पार्ट करके आपको याद करना होगा।
आपको जो भी टफ लग रहा है प्रश्न, तो आप उसको यदि चाहें तो कई जगह से आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है, तो आप यदि चाहें तो वहां से भी यूट्यूब पर भी सर्च करके जो भी आपको टॉपिक कठिन लग रहा है, आप वहां पे सर्च करके उसको इजीली अपना लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से होती रहती है और आपको इजी वे में समझ में आने लगता है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? आपको ये याद रखना है कि मेहनत, कई सालों की जो मेहनत की मैंने बात की है, वो एक दिन में तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए अभी भी टाइम है आप लोगों के पास में, आप अभी से अपनी तैयारी प्रॉपर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आगे बहुत ही आने वाली है। यदि आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी, बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? रणनीति बनाने की जो मैंने बात की है, वो आपको अब बनाना शुरू कर देना है। तो सभी लोगों से फिर से कहना चाहूंगी, देखिए यदि आप हिंदी में लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ ही दिनों बाद मैं यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो पाऊंगी, जिसके माध्यम से यदि आप चाहें तो लाइव के माध्यम से भी हिंदी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यदि आपकी कोई भी पढ़ने संबंधी समस्या है, मेन विषय मेरा हिंदी है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए निरंतरता हर क्षेत्र में जरूरी है। आप यदि देखें तो आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो सुन ही रखी होगी, किस प्रकार से खरगोश अपनी तेज रफ्तार में घमंड करता है और कछुआ अपनी मंद मंद तीव्र गति से ना चलकर मंद मंद गति से चलने के कारण भी सफल हो जाता है। तो आपको यदि तैयारी करनी भी है और आपकी नहीं हो पा रही है, तो ज्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप कम पढ़ें पर बेहतर पढ़ें। जितना भी आप पढ़ेंगे, मैं नहीं कहती कि आप 6 घंटे पढ़िए कि 7 घंटे पढ़िए, इतनी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रॉपर तरीके से 2 घंटे भी पढ़ते हैं, 2 घंटे का समय भी अपने लिए देते हैं, तो आप वहां पर बेस्ट है। इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए और बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। इसी आगे की बातें होंगी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। प्रतिदिन आपको मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की जाती है। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।